फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने मोर देन 4 मंथ यानी एक क्वार्टर से भी ज़्यादा स्टॉक ने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक दोस्तों अपसाइड में 17 से 18% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम इसने हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड है वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों, फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों, ये उसकी नेकलाइन है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक ने ऑलरेडी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट कर चुका है। और दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम आता है वो तकरीबन 940 से 960 के बीच में आता है। इसके जो टारगेट्स, नेक्स्ट टारगेट 940 के आसपास के टारगेट है। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ब्लू कलर की, वहाँ पर वो रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने आवे, या फिर दोस्तों सेकंड वाली नेकलाइन पे रिजेक्शन फेस करके जो दूसरी वाली नेकलाइन है, दूसरी वाली रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ पर भी रिटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये स्टॉक जाता है या रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने जा सकता है, फिर यहाँ से और अपसाइड जाके ये सेकंड नेकलाइन को सेकंड रेजिस्टेंस लाइन पे रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर रिटेस्ट करने आ सकता है। और या फिर हो सकता है यहाँ पर एक रेंज बनावे और फिर वो रेंज ब्रेक करके अपसाइड में जा सकता है, या फिर इधर भी रेंज बन सकती है। लेकिन दोस्तों, बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर दोस्तों कुछ कंसोलिडेशन भी हो सकते हैं। और दोस्तों याद रखना, यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है वो एक बहुत बड़ा हाई वॉलेटिलिटी इवेंट है और वो है बजट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर वो रिजेक्शन फेस ना भी करे और सीधे दोनों साइड के हायर स्विंग देवे। तो बहुत ही संभाल के अपने एडवाइज़र को पूछकर ही ट्रेड करना। ये जो टारगेट है ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपेक्ट पे है, ये कोई भी गारंटीड टारगेट बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया।
लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्जन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस आना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। लेकिन कल ये चीज़ संभाल के रखना, यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही संभाल कर रखना दोस्तों, क्योंकि हायर स्विंग आ सकते हैं ईदर साइड या दोनों भी साइड। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। ब्रेकआउट बहुत ही ज़बरदस्त है टेक्निकल एक्सपेक्ट पे, लेकिन अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके ही स्टेप लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।